Hello students, this is a revision class for your upcoming test. In this time you need to see from unit 5 children and women in sports. From that unit what are the things you need to see is first we discuss the motor development and factors affecting it. Okay, तो हम लोग डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, तो वहाँ पर मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट and its type two type gross motor development and fine motor development. ठीक है, gross motor development किसको बोलते हैं and fine motor development किसको बोलते हैं वो भी तुम लोग देखोगे अच्छे से. और उसके बाद motor development in children. ओके, तो इसमें तीन स्टेजेस दिखाया गया था, जैसे अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड. तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स एंड लेटर चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर्स. ठीक है, तुम लोगों को वो भी याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं. अर्ली चाइल्डहुड का जो ईयर स्टेजेस ड्यूरेशन है वो क्या है. ठीक है, तो 3 to 6 ईयर्स है, तो ये भी चीज़ें तुम लोगों को देखना ज़रूरी है. ठीक है, तो उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे का क्या क्या डेवलप होते हैं, मोटर डेवलपमेंट कैसे होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो भी तुम लोग देखोगे. और मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये तीनों स्टेजेस का जो भी मोटर डेवलपमेंट होते हैं एक चिल्ड्रन का, वो भी तुम लोग अच्छे से देखोगे. राइट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एक मोटर डेवलपमेंट में इफेक्ट लाते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, राइट, अपॉर्चुनिटीज़, sensory impairment, postural deformities, obesity. Okay, these are the factors which affecting motor development. तो ये भी तुम लोग अच्छे से देख लोगे. राइट, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस के लिए क्या क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस दिया था, जैसे इन्फेंसी के लिए एक्सरसाइज गाइडलाइन क्या है. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड के लिए एक्सरसाइज गाइडलाइन क्या है, लेटर चाइल्डहुड के लिए क्या है, वो भी तुम लोग अच्छे से देखोगे. राइट, हम लोग डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, तो कोई मुश्किल नहीं होगा तुम लोगों के लिए, आई थिंक. तो नेक्स्ट कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़. राइट, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किया था स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स, राउंड शोल्डर्स. ठीक है, डीज आर द पोस्चरल कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किया था. और स्पाइनल कर्वेचर जो है इसका 3 टाइप्स दिखाया गया था, जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस. इसको भी तुम लोग देखोगे कि इस क्यों होते हैं, कॉजेस क्या है काइफोसिस का, प्रिकॉशंस क्या है, और रेमेडीज़. ठीक है, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं. ठीक है, और काइफोसिस किसको बोलते हैं, राइट, वो भी देखना ज़रूरी है. और लॉर्डोसिस, इसका कॉजेस क्या है, प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज़. राइट, लाइक दैट स्कोलियोसिस ऑल्सो यू नीड टू सी. तो यहाँ पर तुम लोगों को मे बी क्वेश्चन आ सकता है कि स्कोलियोसिस में मे बी एक पिक्चर दे देगा वहाँ पर, और तुम लोगों को दिखाना है कि ये मतलब किस बीमारी का ये मतलब ये पिक्चर है. ठीक है, काइफोसिस है या लॉर्डोसिस है या स्कोलियोसिस है. ठीक है, तो ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, स्पाइनल कर्वेचर, ये तुम लोग देखोगे अच्छे से. नेक्स्ट फ्लैट फुट, इसका भी कॉजेस और फ्लैट फुट किसको बोलते हैं. ठीक है, और प्रिकॉशंस क्या है एंड रेमेडीज़. ओके, तो मे बी पूछ सकते हैं कि फ्लैट फुट कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, और एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज दे देगा वहाँ पर, और तुम लोगों को लिखना है ये एक्सरसाइज किसके लिए सूटेबल है. ठीक है, नेक्स्ट नॉक नीज, सेम कॉजेस और नॉक नीज किसको बोलते हैं, प्रिकॉशंस क्या है, रेमेडीज़ क्या है. ठीक है,
तो सेम लाइक बोलेक्स भी हम लोग डिस्कस किया हुआ है, ये सब सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और तुम लोग ये कॉजेस क्या है, मतलब यहाँ पर सम लाइक बोलेक्स में डिफाइन विटामिन डी का जब डिफिशियंसी होते हैं उसके कारण भी बोलेक्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन डी के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट राउंड शोल्डर्स। यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, कॉजेस क्या है, राउंड शोल्डर्स किसके कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक रीजन दे देगा, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा वहाँ पर कि राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट या नॉकनेस क्या बीमारी होते हैं उसके कारण। ठीक है, वो इसलिए मैं देखने को बोल रहा हूँ कॉजेस को भी। और नेक्स्ट प्रिकॉशंस। ठीक है, रिमेडीज़ क्या है, एक्सरसाइज में भी वहाँ पर मेंशन होगा और तुम लोगों को वहाँ से करेक्ट आंसर निकालना है कि ये किस बीमारी का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज़। ओके, करेक्टिव मेजर्स कैसे हम लोग जो पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बोलेक्स, राउंड शोल्डर्स, ये जो भी कॉमन पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज़ है उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम एक्सरसाइजेस जैसे दिखाया गया था, मतलब काइपोसिस कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, या लॉर्डोसिस को कैसे ठीक कर सकते हैं, स्कोलियोसिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मे बी वहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज मेंशन होगा और तुम लोगों को वो निकाल के लिखना है कि ये किस बीमारी का सॉल्यूशन है या किस मतलब किसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या डिस्कस किया था, ये सेम है। करेक्टिव मेजर्स फॉर बोलेक्स, करेक्टिव मेजर्स फॉर राउंड शोल्डर्स, करेक्टिव मेजर्स फॉर फ्लैट फुट। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम लोग अच्छे से देख लोगे। और तुम लोगों को देखना ज़रूरी है क्या है, लास्ट जो ये यूनिट 5 का लास्ट जो करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर्स जो एक्सरसाइज में है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर, वहाँ पर मे बी 12 या 13 क्वेश्चंस है, तो वो भी अच्छे से देख लेना, वहाँ पर भी क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वो भी देख लो और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी अच्छे से एक्सरसाइज कर लो। मेनली चूज द करेक्ट आंसर, यू नीड टू सी दैट पार्ट ऑल्सो। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जो पहले जो कि जैसे क्वेश्चन था बहुत आसान होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं मतलब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होना ज़रूरी है वो तो आएंगे ही। ठीक है, वही क्वेश्चन आएंगे, तो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम लोग के लिए आसान होगा। ठीक है, थैंक यू। जो मैंने बोला अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो पक्का 10 out of 10। थैंक यू।